हेलो स्टूडेंट्स, शिवा ट्यूटोरियल में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिव सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम लोग जो है आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 का रेस्ट क्वेश्चन जो बच गया था हमारा वर्ड प्रॉब्लम, यानी वर्ड प्रॉब्लम शब्दों वाला जो जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 से जितना उसके अंदर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। सब क्वेश्चन इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें कैसे हम बनाएंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब चीजों को पहले दिमाग से निकाल दीजिए। इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग समझते हुए इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, इक्वेशन में कैसे इसको बदलते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप बना भी चुके हैं। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ थोड़ा सा चेंज है, मदद करेंगे आपको, हिंदी में भी समझा देते हैं इसको पूरा। क्या लिखता है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। एक महीने का इसका हॉस्टल का चार्ज एक फिक्स है। पॉइंट को नोट कीजिएगा जहां जहां है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स, बाकी जो शेष जो चार्ज है वो किस चीजों पे निर्भर करता है? नंबर ऑफ डेज पे। कौन सा नंबर ऑफ डेज? यानी जितना दिन उसने क्या रिमेनिंग चार्जेस, यानी जो रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। इसका मतलब छात्रावास में उसने जितना खाना खाया, ठीक है, जितने दिन खाना खाया उस पे बाकी का उसका चार्ज जुड़ा हुआ रहेगा। यानी महीने का एक फिक्स चार्ज हॉस्टल का तो लगेगा ही, रह रहा है तो, है ना। कोई अगर बच्चा उस हॉस्टल में रहे तो वो लगेगा, और साथ ही क्या लगेगा? जितने दिन उसने भोजन किया है मेस से उसका पैसा लगेगा। तो एक स्टूडेंट कौन? ए, उसने 20 दिन हॉस्टल में रहा, 20 दिन भोजन किया है। कितना किया है? 20 दिन। तो उसको कितना देना पड़ा? 1000 रुपया। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा। और एक स्टूडेंट जो है बी, वो 26 दिन रहा है और उसको देना पड़ा है 1180 रुपया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है, यानी प्रतिदिन भोजन का खर्च कितना है। ठीक है, तो आप उसी तरह से सपोज कर लेंगे। सपोज या लेट द फिक्स्ड चार्जेस and the cost of food per day in hostel B rupees X and rupees Y respectively। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? माना कि जो आपका नियत चार्ज है, नियत भाड़ा किराया, वो और प्रतिदिन का मूल्य दोनों एक्स और वाई मान लिया। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि ए को कितना पैसा देना पड़ा है। तो ए के लिए क्या हमारा समीकरण बनेगा? ए कितने दिन रहा है? 20 दिन ना। तो 20 दिन रहा तो 20 दिन तो उसको भोजन का लगेगा, तो भोजन का पैसा कितना माने? वाई माने, तो 20y हो जाएगा उसके लिए। भोजन एक दिन में कितना रुपया देना पड़ रहा है? y रुपया। तो 20 दिन में कितना रुपया देना पड़ेगा? 20y। और एक हॉस्टल का चार्ज भी देना पड़ेगा x। ठीक है, तो a के लिए हमारा इक्वेशन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? x फिक्स चार्ज देना पड़ेगा हॉस्टल का, 20 दिन उसने भोजन किया है y रुपये के हिसाब से, तो 20y उसने पूरा पैसा खर्च किया भोजन पे। टोटल उसको कितना देना पड़ रहा है? 1000, है ना। अब दूसरा इक्वेशन भी बना दो। x प्लस उस कितने दिन के लिए? 26 दिन के लिए ना। तो 26y हो जाएगा इक्वल टू कितना देना पड़ा? 1180 रुपया। ये दूसरा हो गया। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोग एक्सरसाइज बना रहे थे, तो उसी मेथड का यूज करें। ऐसे तो आप एलिमिनेशन भी जान रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन भी जान रहे हैं, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो x y 1। अब इधर दोनों बराबर के उस तरफ है, तो यहां क्या लिख दें? -1 कर दें। ठीक, क्योंकि आप दोनों को लाइएगा इस तरफ तो माइनस हो जाएगा ना, दोनों को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। अब कितना? 20, फिर 1000, फिर 1
20, फिर कितना हो गया 26, फिर 1180, एक और फिर हो गया हमारा 26। चलिए थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन यहाँ करना पड़ेगा, करिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए और कितना आता है एक्स वाई देखते हैं हम लोग। चलिए ऊपर का मिटाते हैं, आने के बाद क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई, इससे माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 26,000, यहाँ ज्यादा है ना, 26,000 में से 23,600 माइनस कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना 3,000। और देखिए करते हैं 26,000 में से 23,600 माइनस किए 2,400 आ गया, ठीक है, इक्वल टू वाई बटा कितना हो गया ये हमारा 180, माइनस में ना, ये भी माइनस 180 हो गया, इक्वल टू एक बटा कितना हो गया यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारा हो गया 6, माइनस 1 था ना, यहाँ माइनस ध्यान दीजिएगा, माइनस 1 है, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालते हैं, x बराबर बटा इतना है 2400, इक्वल टू कितना हो गया -1 बटा 6। अब y बटा हो गया -180 बराबर हो गया -1 बटा 6, ठीक है। अब आप 6 के टेबल से आप इसको काट सकते हैं 400 बार में, तो -400 गुना हो जाएगा तिरछा 1 से, तो कितना हो जाएगा -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना गुना करने पे, तो 400 रुपया आ गया आपको हॉस्टल चार्ज। अब y इक्वल टू यहाँ भी निकालेंगे, 6 से काट देंगे, 30 टाइम में कट जाएगा ना, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 रुपया आ जाएगा। एक दिन का भोजन का पैसा कितना लग रहा है उसको 30 रुपया लग रहा है, और हॉस्टल चार्ज कितना लग रहा है 400। इस हिसाब से हमारा सॉल्यूशन निकल गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं, 20 दिन उसने भोजन खाया है 30 रुपए के हिसाब से, तो 600 रुपया देना पड़ा है ना, और 400 रुपया जो हॉस्टल चार्ज, तो 600 और 400 आया ना 1000, तो ठीक है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं, इस टाइप का भी बता चुके हैं हम, अगर आप मिस कर दिए हैं तो जरूर इसको फॉलो कर लीजिए मेरे चैनल को, और आपको सारा मिल जाएगा इसका, जितना भी क्लास छूट गया आपका। देखिए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ठीक, फ्रैक्शन यानी भिन्न जो है 1/3 हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब एक को घटाया जा रहा है उसके न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर ऐसा पता है कि आपको ऊपर वाले भाग को, यानी अंश है ना, इसको क्या कहते हैं अंश, ठीक, एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी क्या हो गया हर, नीचे वाला भाग किसी भी भिन्न का, ठीक है। चलिए तो इसको फटाफट समीकरण बनाते हैं, क्या लिखेंगे, लेट न्यूमरेटर, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है, लेट न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यहां द लगा दीजिएगा, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी ऑफ ए फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, यानी भिन्न क्या बन जाएगा एक्स बटा वाई, ठीक है, यानी भिन्न हमारा बन गया एक्स बटा वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन में से, यानी एक्स और वाई जो है उसमें से एक को घटा रहे कहां, ऊपर वाले भाग से, यानी अंश से, तो एक अंश से घटेगा, यानी -1 एक्स से कर देंगे, तो क्या बन जा रहा है, फ्रैक्शन बदल जा रहा है किस में, 1/3 में, 1/3 हो जा रहा है ना। चलिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकाल लें, तो x 3 से, ये 3 से गुना हो जाएगा, ये y 1 से गुना हो जाएगा, चलिए तो 3x - 3 इक्वल टू y हो गया। अब हम एक तरफ कर लेते हैं, तो 3x - y इक्वल टू 3 या -3 रहने दो, इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, इसलिए इक्वल टू के उधर क्या रहने दो 0 रहने दो। चलो आप दूसरा इक्वेशन बना, तो x/y है, अब क्या करने बोल रहा है, 8 को जोड़ने बोल रहा है किस में, डिनोमिनेटर यानी नीचे, कितना 8 जोड़ने बोल रहा है, तो ये बन जा रहा है 1/4। अब तिरछा गुना करो, 4x इक्वल टू y + 8 हो गया, 4x - y - 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। अब फटाफट सॉल्व कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। कभी कभी आपको लग रहा हो कहीं -1 लिख दिए थे, -1 क्यों लिखे थे वो बताए थे आपको, -1 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इक्वेशन को इस तरह से रखिए, बराबर के उधर क्या करिए 0, सबको इधर ले आइए।
अब यहां शुरू करो, -1 -3 3 -1 -1 -8 4 -1। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट इसको, क्या बच गया, x बटा 8 आ गया ना, प्लस हो गया ना गुना होके, और ये भी गुना होके प्लस हो गया, -3 है -1 तो 3 और उसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 3 y बटा कितना हो गया -12 और प्लस 24 इक्वल टू 1 बटा -3 और प्लस 4। ठीक है, ये हमारा आ गया। चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट सॉल्व करके। इसमें हमको एक्स वाई का दोनों का एक ही साथ सॉल्यूशन आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको पुट नहीं करना पड़ता है कहीं भी। सो 8 बटा एक्स बटा कितना हो गया 5 और वाई बटा कितना हो गया 12, 24 में से 12 गया ना, इक्वल टू 1 बटा कितना हो गया 1। अब तिरछा गुना कर दो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से x और y का सॉल्यूशन आ गया, लेकिन इतना पे नहीं छोड़ना है, फिर आपका माइनस नंबर कट जाएगा, क्योंकि निकालना क्या है फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकाल के छोड़ेंगे, तो फ्रैक्शन इक्वल टू हो गया क्या x बाई वाई था ना, तो x है 5 y कितना है 12। अब देखो आप चेक करो, बोल रहा था क्या 1 बटा 3 क्या होता है जब 1 घटाते हैं किसमें से ऊपर न्यूमरेटर से, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, चेक करा रहे हैं आपको, 4 आ जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बटा 12 यानी 1 बटा 3 आया कि नहीं आया। तो ये इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं अपना सॉल्यूशन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, थर्ड नंबर। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं जरा इसको, है ना। हिंदी वाले बच्चे जो है अपनी किताब से भी रेफर करेंगे, ऐसे हम उसको समझा देते हैं। क्या लिखता है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, किसी टेस्ट में वो 40 नंबर लाता है यश, ठीक है, जिसमें क्या कंडीशन है 3 नंबर उसको प्रत्येक, ईच मतलब क्या हो गया प्रत्येक सही उत्तर के लिए, ठीक है, 3 नंबर किस पे मिलेगा उसको, सही उत्तर पे उसको 3 नंबर मिलेगा, ठीक, और 1 नंबर उसको काटा जाएगा उसके गलत आंसर पे, ठीक। तो ये सब करते हुए उसने कितना लाया है 40 नंबर लाया, ठीक है। तो मान लो कि टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा होगा, इसमें उसने मान लो कि अगर क्वेश्चन इसमें 10 सही किया 2 को गलत किया तो उसके अनुसार ही इसको नंबर मिला है, ठीक है। तो 2 यहां भी वेरिएबल है, एक सही आंसर करने वाला क्वेश्चन का संख्या और एक गलत आंसर करने वाला क्वेश्चन का संख्या, ठीक है, दोनों वही कंडीशन कह रहा है। अब फिर क्या कहता है, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks be deducted। यहाँ क्या है 4 नंबर अगर मिले उसको सही उत्तर के लिए और 2 मार्क्स अगर घटाया जाए उसके गलत आंसर के लिए, तो यश को कितना आएगा 50 नंबर आता। अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता, अगर उसका मार्क्स बढ़ा दिया जाता है एक नंबर बढ़ा दिया जाता है सही उत्तर में और 1 नंबर पहले की अपेक्षा काटा जाता है गलत उत्तर पे, तो उसका वही आंसर उतना ही क्वेश्चन को आंसर करने पे उसको कितना मिलता 50 मार्क्स आता, ठीक है। तो ऐसे इसको सपोज क्या करेंगे, समझ में आ रहा होगा, सपोज करने के लिए क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर and number of wrong answer by yes b x and y respectively। क्या बताएं हम, मान लिए कि सही उत्तर और गलत यश के द्वारा सही उत्तरों की संख्या और गलत उत्तरों की संख्या को हमने क्या माना है x और y, यानी सही उत्तर उसने मान लिए कि x किया और गलत उत्तर कितना किया y संख्या किया, ठीक है। तो अब इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन जाएगा हमारा इक्वेशन। देखो अब x उसने सही उत्तर किया है ना, करेक्ट आंसर किया है, तो x के अनुसार उसको कितना, पहला कंडीशन में 3 नंबर मिल रहा है ना अगर सही उत्तर के लिए, तो कितने क्वेश्चन उसने सही किया है x किया है, तो x इंटू 3 हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा ना। जैसे अगर 10 क्वेश्चन वो सही करता तो 10 गुना 3 करते 30 नंबर उसको आता,
सही उत्तर का। तो यहाँ कितना क्वेश्चन कर रहा है वो, x, ठीक है। तो x कर रहा है तो क्या इक्वेशन बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3x, है ना। सही उत्तर के लिए उसको कितना नंबर मिलेगा, 3 के गुना में। और गलत उत्तर के लिए क्या मिलेगा, 1 नंबर काटा जाएगा। तो काटना मतलब उसमें जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। काटा जा रहा है ना, 1 नंबर काटा गया यानी y काटा गया, y इंटू 1, जितना भी उसने गलती किया उसको 1 नंबर से गुना करेंगे। तो कितना क्वेश्चन है गलत वाला, y, तो y इंटू क्या किया हम 1, इक्वल टू कितना नंबर आया उसको, 40 नंबर आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन को अगर उस तरह से चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब एंड दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, 4 नंबर मिलेगा सही के लिए, तो 4x हो गया। अब 2 नंबर काटा जाएगा तो यानी माइनस कितना, 2y, तो कितना आएगा उसको, 50 नंबर आ रहा है ना, 50 मार्क्स आ रहा है। तो 4x माइनस 2y, और कॉमन ले सकते हैं ना, आप देखो छोटा हो जाएगा तो आसान है ना, इसमें थोड़ा सा कॉमन लेके हल्का कर दो, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 50 हो गया। 2 से सब कटने वाला है ना, इसलिए कॉमन निकाले, तो 2 से ये काट सकते हैं 25 बार में। तो हमारा क्या इक्वेशन आ गया, 2x माइनस वाई, और माइनस इधर ले आइए, 25 हो गया, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, और आप लोग भी खुद सॉल्व कीजिएगा इसको। सो x y 1, अपने अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, -1 माइनस 43 -1 -1 माइनस 25 2 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां फटाफट कर दो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हटाते हैं इक्वेशन जो आ गया था, इतना से सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। कितना आएगा, एक्स वाई कितना हो गया, 25 हो गया ना, और प्लस 40 आया तो उसको माइनस करेंगे 40, ठीक है, इक्वल टू वाई वाई कितना हो गया, -80 और प्लस 75 इक्वल टू 1/-3, और ये हो गया हमारा +2, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स वाई कितना हो जाएगा, -15 आ जाएगा ये, इक्वल टू वाई वाई कितना हो जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा 5 इक्वल टू 1/-1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई हो गया -15 बराबर -1, और वाई वाई -5 इक्वल टू -1। सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू 15 आया, ठीक है, और y इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तो आया हमको कि किसी एग्जाम में उसने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू x प्लस वाई, यानी जितना उसने गलत उत्तर किया और जितना सही उत्तर किया, यानी राइट आंसर किया उसने 15 क्वेश्चन का, और 5 क्वेश्चन का उसने क्या किया, गलत आंसर किया। तो टोटल कितना क्वेश्चन हुआ, 20 आया ना, यानी 20 क्वेश्चन में से 15 उसने सही किया और 5 उसने गलत किया, यानी 15 + 5 20 आ गया। इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। अब देखो 15 सही आंसर के लिए उसको कितना मिल रहा था, 3 नंबर मिल रहा था, तो उसके अनुसार कितना हो गया हमको, 15 गुना 3, यानी उसको 45 नंबर सही उत्तर के लिए आया। और गलत उत्तर के लिए कितना कट रहा था, 1 नंबर, तो उसने गलत कितना किया क्वेश्चन, 5, तो 5 नंबर उससे कट गया, यानी उसको टोटल 40 नंबर आ रहा था ना, है ना। इसी तरह से आप अगर चेक करते हैं कि 4 अगर नंबर सही उत्तर के लिए तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 4, 60 नंबर आना चाहिए सही उत्तर पे उसको, और 2 नंबर कट रहा है उसके गलत उत्तर, तो गलत कितना क्वेश्चन किया उसने, 5 क्वेश्चन, तो 5 गुना 2 यानी 10, यानी आ गया 50, तो 50 कहा था ना, 50 नंबर आएगा। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो फिर एक अलग टाइप हो गया यहाँ पे, इसको भी अच्छे से समझिएगा पार्ट बाय पार्ट। अ प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। किसी राजमार्ग पे 2 पॉइंट है ए और बी, जिसके बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है,
ठीक है, हाईवे आप लोग देखे होंगे, राजमार्ग जिसको कहते हैं हिंदी में। एक कार शुरू करता है ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक ही समय में ए और बी पॉइंट से कार प्रारंभ करता है चलना। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। दो कंडीशन दिया है, अगर दोनों कार एक ही दिशा में चले, माने एक ही दिशा में चले, है ना, तो दोनों मिल रहा है 5 घंटे में एक दूसरे से। अगर दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में चले, यानी एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो दोनों एक ही घंटा में एक दूसरे से संपर्क में आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि दोनों कार का क्या है, स्पीड पूछ रहा है। तो पहले तो सपोज कर लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए एंड कार बी be x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में लिखेंगे एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हमेशा मतलब अगर यहां डिस्टेंस आपको किलोमीटर में है और समय घंटा में है, तब स्पीड आप किलोमीटर प्रति घंटा में लिखिएगा। ठीक है, अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग एक एक पार्ट को इसको देखते हैं। कह रहा है क्या, इसको समझिएगा ध्यान से, हम यहां समझा रहे पॉइंट बना के। एक हाईवे है, ए पॉइंट है हाईवे पे और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। ठीक है, एक कार आपको ए से शुरू हुआ है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी इतने की गति से एक कार चलना शुरू किया, कहां से, ए से, और दूसरा कार y किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चल रहा है बी पॉइंट से। दोनों किधर चल रहा है, इसी डायरेक्शन में, ए से भी उधर ही भाग रहा है और बी से भी उधर ही भाग रहा है। मान लो कि ये दोनों कहां पे आके, सी पॉइंट पे आके दोनों मिल जाता है। मान लीजिए कहां पे आके मिला, दोनों सी पॉइंट पे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये एक्स की स्पीड से चल रहा है, ये अगर इसका स्पीड अगर अधिक होगा तभी ना उसको जाके वहां क्रॉस करेगा, क्योंकि वो तो भागे जा रहा है आगे। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही अगर जा रहा है तो बोल रहा है 5 घंटा लगेगा दोनों को एक जगह सी पे आने में। मान लीजिए एक सी पॉइंट है जहां पे दोनों मिल रहा है। ठीक है, तो यहां भी एक लिख देते हैं, सपोज एट पॉइंट सी टू कार्स मीट when they starts in same, ठीक है, starts in same direction, ठीक है, same direction। ठीक, यानी एक ही दिशा में अगर दोनों कार चलता है तो मान लिए हमने क्या कि सी बिंदु पे वो मिल रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि अब इससे इक्वेशन क्या बनेगा, समय कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 5 घंटा। टोटल टाइम यहां कितना लग रहा है, यहां से यहां जाने में 5 घंटा लग रहा है समय। ठीक है, तो 5 घंटा समय दिया हुआ है ना, तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये मान ली ये दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। ए से बी तक का दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। ये लिखा है ना, ए और बी दोनों कितने दूरी पे है, 100 किलोमीटर की दूरी पे। तो ए और बी की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब चलो हम निकालते हैं कि 5 घंटे में ए से जो कार शुरू हुआ है उसने कितना दूरी तय किया। 5 घंटा तक तो यहां से जो कार चला है वो तो तय कर रहा है ना दूरी, और बी से जो कार चला है वो भी तो 5 घंटा तक दूरी तय किया कुछ, तो दोनों का दूरी निकाल देते हैं। ठीक है, नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले रहे हैं, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन कितना घंटा में, 5 आवर्स। तो दूरी बराबर आपको पता होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही ना फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम, यानी चाल गुना समय।
अगर हिंदी वाले बच्चे समझेंगे क्या होगा, चाल गुना समय। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितना है इसका, x माने ना, a से जो कार शुरू कर रहा है उसका गति कितना है x, और समय कितना है 5, यानी 5x हो गया इसका। किलोमीटर दूरी इसने तय किया, कितना दूरी तय किया 5x। ठीक है, अब उसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार b का आप निकाल लेंगे 5 घंटे में, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। b से जो कार शुरू कर रहा है उसका गति कितना है y किलोमीटर पर घंटा है ना, और उसने 5 घंटे तक चला है, तो 5y हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए नाउ अब क्या करेंगे, ए बी जो 100 किलोमीटर दिया हुआ है, ए बी का दूरी कितना दिया है 100। ए बी आप कैसे कैलकुलेट करिएगा, ए से सी तक की दूरी किसका है, ए से सी तक का दूरी देखिए हम यहां पे कर देते हैं। ये ए सी कौन जा रहा है, जो कार ए गया है यहां से यहां तक जा रहा है ना, और बी से सी तक किसकी दूरी है, जो कार बी से शुरू हुआ वहां तक जा रहा है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, पूरा ए सी दूरी में से बी सी दूरी को माइनस कर देंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। ध्यान देना, ये पूरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी में से इतना दूरी, ये लाइन को आप देखकर समझो कि अगर हम इतना पूरा दूरी में से ये वाला दूरी को माइनस कर देंगे तो हमको इतना 100 किलोमीटर ही बचेगा। तो वही चीज को हमने यहां किया है, ए बी को कैसे लिखा है, ए सी में से बी सी को दूरी को क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, अब ए सी कितना है, ए सी कितना है 5x, और बी सी कितना है 5y, इक्वल टू 100 हो गया। 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 100। 5 से ये कट जाएगा 20 टाइम, तो आप इक्वेशन तैयार हो गया, x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, है ना। अब अगला भाग पे इसके आते हैं, अगला भाग फिर निकालना होगा हमको। अगला सिचुएशन क्या कह रहा है कि अब दोनों पॉइंट से कार एक दूसरे की तरफ चल रहा है, तो कितने टाइम मिल रहा है 1 घंटे में, तब उससे हम इक्वेशन बनाते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। नाउ अब ये 100 किलोमीटर है, ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, कितने के स्पीड से x किलोमीटर पर आवर, और ये y किलोमीटर पर आवर। अब दोनों किधर मिल रहा है, एक दूसरे की तरफ चल रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी इधर भाग रहा है और ये भी क्या हो रहा है इधर, दोनों एक दूसरे की तरफ, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। तो दोनों सपोज कर लेते हैं कहां मिल रहा है, यहाँ पे सी पॉइंट नहीं मान लेते, इसमें डी मान लेते, उसमें सी मान लिए थे ना, इसमें क्या मान लेते डी मान लेते हैं। चलो डी पॉइंट पे मिल रहा है, तो लिखेंगे क्या, when two cars travel towards each other, they meet at point D। ठीक है, सपोज कर लिए हैं, या लेट when two cars travel towards each other they meet at point D। मान लिया गया, माना कि अगर दो कार एक दूसरे की तरफ चल रहा है तो वो किस बिंदु पे मिल रहा है, D बिंदु पे। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस उसी तरह से लिखे जैसे उसमें लिखे थे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन कितना घंटा चलना है, उसमें 1 घंटा में मिल रहा है ना, तो 1 घंटा में दोनों दूरी तय करेगा ना। 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x किलोमीटर हो जाएगा। जैसे उसमें 5 घंटे पे 5x निकाल रहे थे, यहाँ 1 घंटा समय है तो कितना होगा x होगा। और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार b इन 1 आवर कितना y किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए क्या बनेगा, ये कौन सा दूरी हो गया, ये डी तक जा रहा है ना, तो ये AD दूरी हो गया, और इसकी दूरी क्या हो गया, B से D तक ये आ रहा है। ठीक है, तो हमारा AB इक्वल टू कितना है 100 किलोमीटर है ना,
तो ए बी कैसे 100 फिर निकालेंगे, इतना प्लस इतना, प्लस करेंगे ना, इतना प्लस इतना, यानी क्या लिख सकते हैं ए बी को, ए डी प्लस बी डी इक्वल टू 100। ए डी कितना है, x है, और ये कितना है, y है, इक्वल टू 100 हो गया। ये इसको हम ऐसे कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट हमारे पास है वहां लिखा हुआ, हम उसको मिटाए नहीं थे, फर्स्ट है और सेकेंड है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं फटाफट, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं उसी से सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखता है आपको 1, चलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें भी जो है एक ही बार में निकल जाता है। तो कितना हो गया, -1 -20 1 -1, एक बार सिर्फ सजाने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 1 -100 1 और फिर 1। देखो कितना आसान है, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको क्रॉस और सॉल्यूशन आपको आ जाएगा। चलो हम यहाँ इसको हटाते हैं, अब यहाँ लिख देते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन। कितना आ गया, x y 100 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया +20 इक्वल टू y y कितना हो गया, ये हो गया हमको -20 और +100 इक्वल टू कितना हो गया, 1/1 और +1। ठीक है, तो x y कितना हो गया 120 और y y कितना हो गया 80 और इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो x इक्वल टू कितना हो गया, अच्छा चलो इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, और फिर y y 80 इक्वल टू 1/2, 2 से ये काट देंगे 60 टाइम, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड था ना ये, इसलिए 60 किलोमीटर क्या पर आवर। हेंस करके अंतिम में आप लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये 40 टाइम में कट जाएगा ना, तो y इक्वल टू हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 60 और क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। आप लास्ट लाइन लिख सकते हैं अतः करके, हिंदी वाले अतः करके लिखेंगे और इंग्लिश वाले लिखिएगा क्या, हेंस। हेंस द स्पीड ऑफ 2 कार्स, इसी को माने थे ना x और y, 2 कार्स बी 60 किलोमीटर इज, बी अब नहीं लिखेगा, ये 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कार ए और बी भी करके आप लिख सकते हैं, कार ए माने थे ना x और बी का माने थे क्या y। ठीक है, तो अब ऐसे करके हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब आप चेक भी उसी तरह से कर सकते हैं जैसे हम कर रहे थे, इक्वेशन में पुट करके आप चेक कर लीजिए, आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला बात देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वर्ड प्रॉब्लम का, इस टाइप को भी आप समझ लें, एरिया पे बेस्ड है ये क्वेश्चन है ना। तो ऐसा देखिए क्या लिखता है ये, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी थोड़ा सा इसके पार्ट्स को समझिएगा। किसी आयत का क्षेत्रफल जो है कम रहा है कितना, 9 स्क्वायर यूनिट, यानी 9 वर्ग इकाई घट रहा है। ठीक है, अगर फिर पूछता है इफ इट्स लेंथ, कब घट रहा है, जब उसके लेंथ को रिड्यूस किया गया बाय 5 यूनिट, यानी उसके लंबाई में 5 यूनिट की कटौती की गई, यानी कमी किया गया, और उसके चौड़ाई में क्या किया गया 5 यूनिट बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। ठीक है, तब उसके क्षेत्रफल में क्या हुआ, अंतर आया, कमी आया, कितना कमी आया 9 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन समझ में आया, 9 स्क्वायर यूनिट कब कम हुआ उसका, किसका क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे घटा, जब उसके लेंथ में 5 यूनिट कम किया गया और चौड़ाई में यानी ब्रेथ में 3 यूनिट क्या किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन कहता है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 5 यूनिट, अगर हम लंबाई में 3 यूनिट बढ़ाएं और ब्रेथ में 2 यूनिट क्या करें, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ में भी 2 यूनिट क्या करें, बढ़ाएं। ठीक है, तब उसका क्षेत्रफल 67 स्क्वायर यूनिट क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी उसकी विमाएं निकालना है आपको, किसका, रेक्टेंगल का। तो एक फिगर हम बना देते हैं आपको,
रेक्टेंगल तो जानते ही कि उसके क्या होता है। ये मान लो रेक्टेंगल है ABCD, इसका ये एरिया है आपको, है ना, ये क्या है, इसका एरिया है। इसका ये लेंथ हो गया x मान लिए, और ये क्या हो गया, इसका चौड़ाई को हम लोग क्या मान लिए, y सपोज कर लिए। इसी का डायमेंशन हो गया लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, सपोज कर लो लेट द लेंथ एंड breadth of a rectangle be x, यूनिट ले लेते हैं ना, यूनिट में ना सर, मीटर रहता तो मीटर लेते हैं, यूनिट एंड y यूनिट, क्लियर हो गया, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हिंदी वाले क्या लेंगे, माना कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई x इकाई और y इकाई है। ठीक है, चलिए अब प्रश्नानुसार हम लोग आते हैं, पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होगा, यानी क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, यानी लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है क्षेत्रफल का। तो लंबाई कितना है, x है, और चौड़ाई कितना है, y है। तो xy हो गया, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, क्योंकि दोनों यूनिट में है, यूनिट यूनिट गुना होकर क्या होगा, स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्या बढ़ रहा है, लंबाई में कमी करने बोल रहा है 5, तो ठीक है, नया लंबाई क्या हो गया, यानी न्यू लेंथ x में से 5 घटाने बोल रहा है, यही ना करने बोल रहा है। और नया चौड़ाई क्या हो गया, ब्रेथ, y में क्या करने बोल रहा है, ब्रेथ में 3 जोड़ने बोल रहा है, बढ़ाने बोल रहा है ना। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, न्यू एरिया क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 5 इंटू, थोड़ा सा लगेगा कि आपको कैसे कैसे बनाने जा रहे हैं, तो एक एक पार्ट इसीलिए तोड़ तोड़ के इसको समझा रहे हैं ताकि आप समझिए, पहले समझिएगा तो फिर बनेगा ये। अब ये नया एरिया हमको निकल गया इतना, पहले का एरिया था xy, तो कौन ज्यादा हुआ, इसको जोड़ने घटाने से, लंबाई और चौड़ाई में चेंज करने से जो एरिया आया, कि पहले जो एरिया था दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है। तो क्वेश्चन फिर से जाओ, क्वेश्चन को फिर से करो, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस, रिड्यूस यानी 9 स्क्वायर यूनिट कम रहा है, कम रहा है, यानी ये वाला एरिया क्या हो रहा है, इसके अपेक्षा कम रहा है ना, पहले के एरिया से कितना कम रहा है, 9, तो ये वाला बड़ा हुआ और ये क्या हुआ, छोटा। तब इसके जो है इक्वेशन को बना दीजिए, क्या लिखिएगा, x माइनस 5 और y प्लस 3 इंटू में माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना कम रहा है, 9। ये वाला में ये क्या हो रहा है, उल्टा लिख दिया ना, किसको लिख दिया, ऐसे करना था ना, बड़ा कौन हो रहा था, ये वाला ना, ये वाला ज्यादा हो रहा है और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक्स वाई में से आप x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 को गुना करके, और कितना हो गया, 9 बराबर कर दें। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दें फटाफट, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और साइन भी बदलेंगे, क्योंकि आगे क्या है, माइनस, चिन्ह भी बदलते जाएंगे। तो एक्स वाई हो गया माइनस में, फिर हो गया माइनस 3x, और ये माइनस 5 आया प्लस 5 कर देंगे, और माइनस 15 है उसको कर देंगे प्लस 15 इक्वल टू कितना हो गया, 9। अब देखिए ये कट गया एक्स वाई, क्या आ गया आपको, इक्वेशन आ गया माइनस 3x प्लस 5y, और 9 को इधर ले आओ, प्लस 15 माइनस 9 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, माइनस 3x प्लस 5y, और ये कितना आ गया, प्लस 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन नंबर को फर्स्ट मिल चुका। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट पे हम लोग आते हैं इसके। अब इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके, थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है। अब सेकंड पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, नया जो है लेंथ 3 यूनिट बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, लंबाई जो है 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ रहा है, दोनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा था ना दोनों, देखिए लिखा भी है इसमें इंक्रीज इन द यूनिट, हाँ ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो एक बार इंक्रीज करा देते हैं, अब कितना इंक्रीज करा देंगे, नया लेंथ हो जाएगा हमारा +3 और ब्रेथ हो जाएगा हमारा +2, तो नया एरिया क्या बन जाएगा, x + 3 और y + 2, ये हमारा हो गया। अब देखो ये इक्वेशन तो नोट कर लिए ना, सेकंड इक्वेशन के लिए कर रहे हैं आप, फिर इसके बाद यहां से लिखेंगे, ठीक है, कहां से, न्यू एलिमेंट से, ठीक। अब देखो यहां पे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ध्यान दीजिए। अब देखो ये बढ़ाने से दोनों में द एरिया इंक्रीजेस 60 स्क्वायर यूनिट, यानी ये जो एरिया निकला वो 67 स्क्वायर यूनिट अधिक हो गया पहले वाले से, यानी अब ये बड़ा हुआ और ये क्या हुआ, छोटा। अब बड़ा में से छोटा घटाएंगे तब ना 67 से बराबर करेंगे, अंतर दिया हुआ है, x + 3 और y + 2 माइनस xy इक्वल टू 67 किए, अब मल्टीप्लाई कर दो, xy + 2x + 3y + 6 हो गया, x से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, xy 2x, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3y और 6 माइनस xy इक्वल टू कितना हो गया, 67, कट गया xy, क्या बच गया बच्चों, 2x + 3y, 67 को इधर ले आएंगे तो -61 लिख दें, 6 उसमें से घट जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन हम सामने सामने लिखे हुए हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, और देखिए फटाफट हमारा आ जाएगा आंसर। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। नाउ xy1, देखो हर बार हम इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, आपको बताया था कि डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट चलिए अभी जो मेथड कर रहे थे उसी से करते हैं, नहीं तो फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा। 5 6 5 6 3 5, फिर कितना 3 -61 2 3, चलो गुना करो तो फटाफट कितना आता है, यहाँ -3 है ना, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई कितना हो जाएगा, 5 305 माइनस में, और इससे गुना किए तो -18 इक्वल टू वाई बाई कितना हो गया 12 और -183 बराबर 1/-9 और -10, ठीक है। अब ये 183 जोड़ में आ रहा था उसको घटाए हैं तो माइनस हुआ, चलिए ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, एक्स वाई कितना हो जाएगा, दोनों माइनस से ऐड कर देंगे तो माइनस कितना हो गया 323 इक्वल टू वाई बटा कितना हो गया, ये घटेगा ना इससे, तो कितना हो जाएगा घटा के 171 माइनस में इक्वल टू 1/-19, ठीक है। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई कितना हो जाएगा -323 इक्वल टू 1/-19 और y बटा -171 बराबर -1/-19 सॉल्व कीजिएगा, x इक्वल टू कितना हो गया -323 बटा -19 है ना, काटो कितने बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, काटिए इसको। y इक्वल टू कितना हो गया -171/-19, माइनस माइनस पहले काट दो, चलिए कितने बार में कटाइए, 16 बार में कट जाएगा क्या, ये देखो नहीं 17 बार में इसको काट दें और इसको 9 बार में काट दें, x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 17, क्या माने थे हम यूनिट, तो 17 क्या लिखेंगे यूनिट, और y इक्वल टू कितना आ गया 9 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हमको दोनों का सॉल्यूशन आ गया। अब आप आंसर चेक कर लीजिएगा, 19 x इक्वल टू 17 यूनिट और y इक्वल टू
9 यूनिट। तो हेंस कर देंगे आप क्या, हेंस लेंथ इक्वल टू 17 यूनिट माने थे, लेंथ को क्या माने थे, x माने थे ना, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो गया 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ इक्वल टू क्या हो गया 9 यूनिट्स। ठीक है, तो ऐसे हमारा सॉल्यूशन निकल गया। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपका इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर दिया हम पूरा। अब जो है हम लोग अगले एक्सरसाइज में मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें सारा आपको मेथड जितना है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना पढ़ाए हम। ठीक है, ताकि उस एक्सरसाइज को बनाने में आसान हो। उसमें कुछ ट्रिक्स बताएंगे, सो जुड़े रहिएगा, सिवा ट्यूटोरियल का क्लास अटेंड करते रहिए, देखते रहिए आप। ठीक, आज के लिए इतना काफी है, तो आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।